लेट्स स्टार्ट मैडम। कॉपी पेन ले लीजिए और कान में लगा लीजिए ईयरफोन। ठीक है, एक सेकंड मेरे को चेक करने से पहले आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। हेलो, ओके, आवाज़ आ रही है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहले बता दूं, हम लोग सिर्फ सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेन पढ़ने जा रहे हैं। मेन चैप्टर नंबर 6, सदिश विश्लेषण। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ें हमें जाननी है सिर्फ वही जानेंगे। चैप्टर को बिल्कुल जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमने बकवास नहीं करना है, ना ही बकवास को पढ़ना है। बहुत रिप्रेशर में चाहे बुक में बहुत लिखा है, लेकिन हम वो करेंगे जो एग्जाम में आता है, जो मेन है, जो पूछता है। खाली टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ वो क्या होती है वो पता है, जिसका भी मापन संभव है भौतिक राशि है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। अब किस भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो, अदिश और सदिश। ठीक है मेरी माँ, ठीक है ना, अदिश और सदिश। अब अदिश राशि क्या है? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। केवल क्या है भाई? वैल्यू, बोले तो मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, केवल परिमाण है। जैसे मोहन 5 मीटर गया, पर कहां गया? कुछ अता पता है? नहीं। पर मोहन 5 मीटर पूरब की ओर गया, तो भैया पता है कि वो कहाँ गया है? पूरब की ओर गया है। ठीक है, तो कई ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमें किसकी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो राशियां क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे द्रव्यमान, हम बोलते हैं यार 5 किलो आलू दे दो। सपोज मीनाक्षी की दुकान में गई, तुम 5 किलो आलू ले रही हो। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगी कि अंकल अंकल 5 किलो आलू दे दो पूरब की ओर। अंकल बोलेंगे यार पागल आगल तो नहीं हो गए, कहीं ड्रिंक ड्रिंक करके तो नहीं आई है? या फिर जैसे समय, हम क्या बोलेंगे? अभी 12:35 हो रहे हैं उत्तर की ओर। या फिर टेम्परेचर, हम क्या बोलेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस दक्षिण की ओर। नहीं ना। या फिर दूरी, हम बोलते हैं 5 किलोमीटर, यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर है, पर किधर है? पूरब की ओर है, किधर है हमको कुछ पता नहीं। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, केवल केवल हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कह सकते हो, मैग्नीट्यूड है हमारे पास। अब आता है सदिश राशि, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती है। अब देखो, उदाहरण के लिए विस्थापन। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशियां है। उससे पहले मैं जरा एक चीज, मैडम रुक जाओ, हाँ चलो उसको अभी बाद में बता दूंगा। देखो विस्थापन, विस्थापन क्या है? अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को तथा हमेशा सीधे होता है। तो सीधे होता है तो जाहिर सी बात है किसी एक डायरेक्शन में होगा तो हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, दिशा बता सकते हैं ना, जैसे मैं बोल दूं 5 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, तो दिशा पता चल गया। भारत का मैप देखा है? पूरब कहाँ है? ना ना, मैप नहीं बनाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। ड्राइंग नहीं है मेरी। पूरब इधर साइड होता है। ठीक है, इधर ही साइड बिहार भी है मैडम। ठीक है, उधर ही से मैं आया हूँ। तो ये दिशा हो गई। वेग, वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। हम क्या बोलते हैं? 5 मीटर प्रति सेकेंड पूरब या फिर पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना वेग था उसका। त्वरण, त्वरण की भी क्या है? त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। क्यों? हम बोलते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दिशा लगा देते हैं किस दिशा में। ठीक है, बल भी क्या है? बल भी तो किसी एक दिशा में लगता है। ये देखो ना मैडम, जैसे ये सपोज, जैसे आप एक ऐसा कर लो, एक बोतल ले लो, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसे मारो, धक्का दो, क्योंकि धक्का और खिंचाई तो बल है, तो उस पर धक्का दो तो किसी एक डायरेक्शन में ही तो बल लगता है। ठीक है, ऐसे में लग रहा है बल, तो आगे जाएगी। ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता हो, साफ सीधी बात। लेकिन 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 ट्विस्ट ये है, स्किप मत करना है वीडियो। देखो ट्विस्ट ये है कि सदिश राशि वो है जो सदिश योग के नियम का
पालन भी करती हो। ठीक है, जो सदिश योग के नियम है वो नहीं है, इतना तो पढ़ दिया होगा, वो त्रिभुज वाला नियम, ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज वाला नियम, ठीक है, उनका भी पालन करती हो, वो है सदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल के ले लेता हूं मैं विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या है नहीं है मैं अभी नहीं समझाऊंगा। सपोज देखो ये तुम्हारे घर में जो है कि अभी वो लगा है यार, क्या बोलते उसको, अबे भैंस की आंख, तार, हाँ तार, तार के अंदर विद्युत बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसी एक दिशा में बह रही है। ठीक है, इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा इसलिए नहीं है क्योंकि दो विद्युत धाराओं का योग सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। ये ट्विस्ट समझ गए? ठीक है, अगला आ जाओ, सदिश तथा संकेत पद। ठीक है, इस मतलब इस चैप्टर में हमने अदिश तो छोड़ दो, सदिश पे ही चलना है। ठीक है, तो सदिश क्या है, देखो सदिश राशि हम समझ गए क्या है। सदिश राशि वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। ठीक है, सदिश राशि को तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना ए, तो जैसे ए है तो इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं तीर। ठीक है, ये तीर क्या दर्शाता है कि ये जो राशि है, जैसे हम लगाते हैं जैसे एफ, एफ बल है, बल को एफ से दर्शाते हैं ना, इसके ऊपर लगा देते हैं तीर। क्यों? ये तीर बताता है ये कौन सी राशि है, मैडम ये सदिश राशि है। ठीक है, संकेतन पद्धति, सदिश राशियों को लिखने या दर्शाने की विधि को संकेत पद्धति कहते हैं। देखो सदिश को दर्शाने के बहुत सारे तरीके हैं, पहले यही उसके ऊपर तीर लगा दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो उसको हम लोग बहुत मोटे अक्षरों में ऐसे लिख दो, गाढ़ा गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ए, वाओ, टू 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 टू। ठीक है, अब जैसे देखो मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखना बता दिया मैंने परिमाण को। अच्छा, सदिश राशि को एक और तरीके से निरूपित करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ये जो दोनों तरफ से मैं बंद कर रहा हूं यह है मॉड। ठीक है, MOD, मॉड। ठीक है, ठीक है, चलो इतना भी हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग सदिश राशि को दर्शाते कैसे हैं, एक तो ऐसे दर्शाते हैं या फिर उसको ऐसे बहुत बोल्ड अक्षरों में लिखते हैं, बोल्ड वाह, क्या वर्ड है यार, तुम भी तो बोल्ड ही हो। अब सर्च कर लेना बोल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ए को ऐसे मॉड में दर्शाते हैं। ठीक है, ये इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सदिश राशि को संकेत के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ जी यह ए मीन्स एंजल। चलो, सदिशों के प्रकार, समान सदिश, क्या है भाई समान सदिश, वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों समान हो। जैसे मान लेते हैं ये एक तीर और ये एक और तीर, देखो समान लंबाई की है, इनका परिमाण क्या है, समान है, इनकी दिशा भी समान है। देखो ना दोनों का तीर किधर को है, इधर को है। ठीक है, इधर को है कि नहीं है, और इनकी लंबाई भी क्या है, समान है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिनकी लंबाई समान और दिशा दोनों समान और समान सदिश कहलाते हैं। जैसे ये है ए और ये है बी, ए फॉर अलीना, बी फॉर बादल। ओके, अब देखो जो ए है, माना इसकी जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर और बी की लंबाई भी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों की दिशा भी एक तरफ। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सदिश राशि। पर कैसा सदिश, समान, कैसा, इक्वल वेक्टर, हम क्या कहते हैं इसको, इक्वल वेक्टर। ठीक है, इतना समझ गए। अब आता है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर, उनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है मैडम। यहां देखो ये एंजल मैडम, लो भाई ए, ये मैं भाई साहब बी। ठीक है, देखो दोनों की वैल्यू तो सेम है, जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, माना ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, पर आपकी दिशा है पूरब की ओर, हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये दिशा का जो अंतर है इनको बोलते हैं हम अपोजिट वेक्टर। ठीक है, एकांक वेक्टर। ठीक है, एकांक सदिश ये आता है छोटे छोटे परिभाषा लिखने में, ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सॉरी गाली, ये एक वो आता है मतलब लिखने के लिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं, एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, विपरीत वेक्टर समान, ये सदिशों के प्रकार लिखो, साफ सीधी बात आता है। तो एकांक सदिश क्या है, जिस सदिश का परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। क्या बोला, जिस सदिश का परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश
कहते हैं। अब एकांक सदिश निकालने के लिए एक सूत्र है मैडम, ठीक है। कैसे? इसे सामान्यतः डैश से दर्शाया जाता है। तो एकांक वेक्टर को ना उसके ऊपर देखो, जो एकांक वेक्टर है जैसे ए, उसके ऊपर लगा देते हैं हम लोग कैप। एकांक वेक्टर के ऊपर लगा देते हैं हम लोग कैप, ठीक है। इसको कैप बोलते हैं, ऐसे ऊपर से देखा होगा, देख लो रिफ्रेशर होगी तो, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप। तो जो एकांक वेक्टर है उसके ऊपर हम लगा देते हैं कैप, इसको ऐसे कैप से दर्शाया जाता है, ठीक है। और देखो जो एकांक वेक्टर है, क्या बोला मैं, एकांक वेक्टर है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? देखो, यदि ए एक वेक्टर है, यदि ए एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है, इसका आर यानी आर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। तो जो एकांक वेक्टर है वो होगा वेक्टर ए अपॉन ए, यानी उसका परिमाण और वेक्टर ए का जो अनुपात होगा, ठीक है, उसको जो कैंसल आउट कर करके आएगा, ठीक है, वो आएगा एकांक वेक्टर ए कैप। तो ए कैप निकालने का मान समझ गए। एक तो जो जो मतलब दिया होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, एक वेक्टर दिया होगा, उसका परिमाण होगा, तो परिमाण और वेक्टर को बटे कर देना, उसके बाद एकांक वेक्टर आ जाएगा। इसको ज्यादा समझना नहीं है, बस डेफिनेशन रट लोगी। एकांक वेक्टर क्या है? जिसका मान परिमाण एक हो, ठीक है। लंब कोणीय सदिश परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? देखो एक्सिस देखें, ये देखो, ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? ये है जेड एक्सिस, ठीक है। तो वे दो सदिश जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब कोणीय सदिश, इनके बीच में कितने का एंगल बना है? देख लो मैडम, 90 डिग्री का एंगल बना है तीनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए क्या है? लंब कोणीय सदिश है, ठीक है। लंब कोण अक्ष एक्स और वाई तथा जेड के अनुदिश एकांक वेक्टरों को क्रमशः, जो एक्स की ओर होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं आई कैप से, ठीक है, और वाई वाले को दर्शाते हैं हम लोग जे कैप से, और जो बचा जेड उसको दर्शाते हैं हम लोग के कैप से, ठीक है। तो जो लंब कोणीय वेक्टर है, ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा एक होती है, आई जे के की, ठीक है। एकांक वेक्टर है, यहाँ देखो एक्स एक्स की ओर आई का आई कैप, ठीक है, इधर जे कैप, वाई एक्सिस की ओर जेड एक्सिस की ओर के कैप, ठीक है। ठीक है, शून्य सदिश, पहले इसको रब कर लूं मैं, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है, समझना है। अभी सवाल भी लगाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखो शून्य सदिश क्या है? जीरो वेक्टर। जिस सदिश का परिमाण शून्य है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे ऐसे दर्शाया जाता है, जीरो और उसके ऊपर तीर लगा दो, ठीक है। अब शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों है? अगर देखो क्या होगा अगर मैं कहूंगा कि 3 - 3 क्या आएगा यार? जीरो ही तो आएगा। तो जीरो भी तो एक नंबर ही है, उसकी भी तो वैल्यू है, तो उसको दर्शाने के लिए, या फिर ऋणात्मकता को बताने के लिए कि हाँ ये चीज क्या हुई है, घटी है, उसके लिए हमें शून्य वेक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ज्यादा इस पर दिमाग खोटी नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सदिशों का अदिश या फिर स्केलर गुणन, ठीक है। क्या है? बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सदिशों का अदिश या स्केलर गुणन क्या है? अदिश गुणनफल भी बोलता है इनको, सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। दो सदिशों के गुणन से यदि परिमाण अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे सदिशों का अदिश गुणन या स्केलर गुणन कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या है इसका? इसको लिख लो, ए डॉट बी। याद रखना ये क्या है? अदिश गुणनफल है। स्केलर क्या बोलते हैं उसको? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम ए डॉट बी कहते हैं, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो सुना है ना? डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, देखो डॉट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ये सूत्र है, इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, जहां ए और बी दो सदिश है और ये जो थीटा है उनके बीच बना कोण है, ठीक है। विशेष स्थितियां देखो, अगर थीटा बराबर जीरो हो तो ए बी का क्या होगा मान? अगर थीटा बराबर जीरो हो तो ए बी होगा, मतलब थीटा बराबर जीरो भी नहीं, हम कह सकते हैं 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है, तो थीटा होगा धनात्मक। और अगर थीटा बराबर 90 आया तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो। 90 डिग्री पर जीरो, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री तक उनका जो वैल्यू होगा वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। वो कहना चाह रहा है, अगर यहाँ पर देखो ये सूत्र देख रहे हो कॉस थीटा जो यहाँ पर है,
अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है, तो जो दो सदिशों का बिंदु गुणन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक आएगी, ठीक है, हमेशा वो बढ़ेगी। और अगर ये जो थीटा है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से, क्या बोला मैंने, 90 डिग्री के बराबर हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, तो ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा 0, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से बड़ा और 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा, ठीक है, हो, तो जो ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक, यानी वो चीज घटेगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखो, एक जो है सदिशों का सदिश, पहले समझ रहे हो, सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ऐसा देखो जब दो सदिशों को गुणन करते हैं हम लोग, ठीक है, यहां देखो एक एग्जांपल है, कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणा गया विस्थापन, ठीक है। कार्य का क्या बोलते हैं यार, वो परिभाषा क्या है, कार्य क्या होता है, जब बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन हो तो उसे हम कार्य कहते हैं, ठीक है। अब मैडम जी जरा मुझे ये बताओ, एक चीज बताना, जो F है, ठीक है, हम लोग इसको F डॉट एस ऐसे लिखते कि नहीं लिखते हैं, क्यों लिखते हैं ऐसे, ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट से आया है कार्य, ठीक है। देखो कैसे, W बराबर F क्या है, बल, बल क्या है, सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर लग जाएगा वेक्टर, बीच में लगेगा डॉट, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। और S क्या है, विस्थापन, विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है, इसके लिए इसके ऊपर लगेगा तीर, ठीक है। तो दो सदिश, एक सदिश बल और एक सदिश विस्थापन, तो दो सदिशों के, ठीक है, गुणनफल से अगर एक अदिश राशि प्राप्त होती है, कार्य क्या है मैडम, कार्य एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी बिंदु गुणन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अदिश राशि मिलती है, कार्य क्या है, अदिश राशि मिलती है। तो सदिशों का अदिश गुणन समझ में आ गया, कि जब हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणन करेंगे, तो हमें कैसी राशि मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी, ठीक है। और ये विशेष स्थितियां भी मैंने समझा दिया है, एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब देखो, दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, दो सदिशों के गुणन से यदि परिमाण एक नया सदिश प्राप्त हो तो उसे गुणन या वेक्टर गुणन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सुना होगा। इसको बोलते हैं हम दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है। देखो इसका सूत्र क्या है, सेम है, ए इंटू बी, दो सदिशों के कौन सा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट, पिछली बार मैंने क्या किया था, वहां डॉट लगाया था, यहां पर क्या है, क्रॉस, ये क्रॉस का साइन देख रहे हो, इनटू का साइन समझ लो, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए मॉड बी मॉड, वहां था कॉस थीटा, यहां है साइन थीटा, और एक और है एन कैप, ठीक है। एन कैप बता रहे हैं एकांक वेक्टर, वही आई जे के, ये था आई कैप जे कैप के कैप, ये दर्शाएगा एन को, ठीक है, ठीक है। हो माय गॉड, मुंह दुख गया, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैडम आपके लिए, पर प्यार करता हूँ आपसे तो करूँगा ही मेहनत आखिरी दम तक। ज़्यादा रोमांटिक हो गया क्या, चलो देखते हैं, चलो जहाँ ए और बी क्या है, दो सदिश है, ये ए और बी दो सदिश है, ए और बी दो सदिश है, थीटा उनके बीच का कोण है, थीटा उनके बीच का, ये जो थीटा है इनके बीच का साइन थीटा, ये क्या है, कोण है। एन एकांक सेक्टर, एकांक सदिश जो ए और बी दोनों के लंबवत होता है, दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, हमने दिशा ऐसा ज्ञात नहीं करनी है, आता भी नहीं है। विशेष स्थितियां यहां देखो, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर जो ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ध्यान से रखना मैंने इंटू का साइन लगा रखा है, ठीक है, यहां पर अगर जो थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री है तो इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि यहां पर साइन थीटा है, वहां कॉस थीटा था, ठीक है। यहां पर देखो, अगर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करे तो जो हमें वैल्यू आएगी वो आएगी एवरी टाइम प्लस, ठीक है। और अगर थीटा बराबर 180 हो तो भी ए वेक्टर इंटू वेक्टर बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक सदिश राशि का हमको यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे देखो
जो बल है एफ, एफ क्या है, बल, वो एक सदिश राशि है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, आर, आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या की दिशा निश्चित होती है, वृत्त है ना, ये इसका केंद्र, ये दिशा, तो हम तो दिशा बता देंगे कि इधर को है इसकी दिशा, ठीक है, पूरब की ओर ही दिख रही है मेरे को तो, ठीक है। तो त्रिज्या भी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। इन दोनों का जब हम गुणन करते हैं तो एक राशि मिलती है हमें टाउ, टाउ जिसको हम बोलते हैं टाउ, टॉर्क, बल आघूर्ण, ठीक है। ये क्या है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का सूत्र है। तो बल आघूर्ण क्या है, दो सदिशों के, देख रहे हो, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से या फिर सदिश गुणन से जब एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो ऐसे गुणन को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं। अब मेरी माँ देखो, चूंकि ये दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है तो ये भी सदिश है। नया क्या मिला हमें, कह भी तो रहा है कि सदिश के यदि परिमाण एक नया सदिश प्राप्त हो, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, वेक्टर का साइन लगेगा, क्योंकि ये नया सदिश है। डब्ल्यू के ऊपर क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो वेक्टर नहीं था, ठीक है। तो इतना भी समझ गए। अब आता है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर वेग देकर फेंका जाता है और वह केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती है तो उस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं तोप है, तोप वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तोप को हमने जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया, ठीक है, उसका मुंह बेसिकली, अरे ये जैसे ऐसे अभी यार, ये ऐसा जैसे इसका मुंह अभी तोप का ऐसा है, हम इसको उठा रहे ऊपर को उठा रहे, ठीक है, और तोप का एंगल कुछ ऐसा बन गया। अरे यार क्यों नहीं बन रहा, ये, और जमीन ये है, देख रहे हो। अब यहां से तोप से गोला गया, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर, ये क्षैतिज है एक्स एक्सिस, यहाँ पर कुछ कोण थीटा से, ठीक है, पर वेग देकर, इसको वेग दे देते हैं प्रारंभिक वेग v u देकर फेंका जाता है और वह केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव, देखो ये गति करे 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 करे, ठीक है, किसके प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव। देखो जब ये जा रही है ना तो ये दो दो टाइप की वो कर रही है गति। एक देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, देखो जा रहा है, नहीं यहां से आपने फेंका, ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा, हाइट ट्रेवल कर रहा है, और एक आगे दूरी भी तो ट्रेवल कर रहा है, ऐसे में भी जा रहा है ऊपर को और एक ऐसे में भी जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, ठीक है। और जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके नीचे की ओर हर बार क्या लग रहा है, जब जैसे सपोज यहाँ से गोला आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा, तो एवरी टाइम इसके नीचे से क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत ये गति कर रहा है, इसीलिए तो कुछ देर बाद जाके वापस से धरती पे आ जाती है, ठीक है। तो उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी अगर मैं इसको छोटे लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो वह गति जो इसके प्रभाव में होती है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ट्रेवल करता है कोई चीज, ठीक है। ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो मुख्य सूत्र क्षैतिज वेग u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा, ये अभी दोबारा बताता हूँ, ठीक है। हाँ सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, ठीक है। ये डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, हर बार आता है, बहुत बार कहता भी है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, ठीक है। एक सेकंड में जरा आ गया। हाँ, माय गॉड, वेट, हाँ एंजल 2 मिनट दे दो। प्रोजेक्ट, हाँ टाइल मोशन ग्राफ, हमारी बुक में कौन सा है, ये वाला सही रहेगा, ठीक है।
मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा, पर क्या करें। कहाँ गया भाई? हाँ, ठीक है। तो देख लो, हम लोग सपोज मान लेते हैं ये मूल बिंदु क्या है, ओ, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है सीधो को, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। रिफ्रेशर होगी ना मैडम, तो खोल लो, ठीक है। ये है ओ, ये मूल बिंदु, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो ऊपर को लाइन जा रही है वो ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक तोप है, ठीक है। और वो जमीन से थीटा कोण बनाकर ऊपर है, ठीक है। क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर ऊपर, और वो एक तोप से क्या निकल रहा है, तोप से क्या निकलेगा, बमी तो निकलेगा, ठीक है। उसका जो प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं हम लोग, यू। और जाते 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 उसका वेग v हो जाता है। प्रारंभ में उसको u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। और बाद में उसका वेग v हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं p, a की जगह p। ये क्या है, महत्तम ऊंचाई। देखो ये जो क्षैतिज है, जमीन से सबसे ज्यादा ऊंची हाइट पर वो इस टाइम पे गया था, p बिंदु पर, ठीक है। उसके बाद देखो वो आगे आ रहा, आगे आ रहा, आगे आ रहा, ठीक है। और वापस से आ गया p बिंदु पर, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम करो ना मैडम, मेरे को पता है बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, तो एक काम करते हैं हम लोग, अ, मैं बना ही लेता हूँ, बना ही देता हूँ यार। रुको 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 रुको। हाँ वाइट, लो। अबे यार, हटना। हाँ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर, हम्म उसके बाद तो पथ ही बनाना है। ए माय गॉड, कहाँ गया यार, इंजन लेट ना हो जाए कहीं। टूल्स में कहाँ गया यार, तो फिर अबे यार ये नहीं चाहिए। मैथ 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 मैथ, डिसिप्लिन टूल, टूल 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 मैथ, तो नाइस। कंपास आ गया, कंपास आ गया। डायरेक्शन, यार डायरेक्शन इधर आना। अरे यार, वाह। हाँ ठीक है ठीक है, चल चल, जा। ठीक है, ओके। एक दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। लेट मी चेंज द कलर, ओके। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण, जमीन से थीटा कोण बना करके किसी तोप से हम लोग यू वेग से, कौन से वेग से, यू वेग से भेज रहे हैं। अब देखो जो उसका वेग है, ठीक है, उसको हम दो घटकों में तोड़ रहे हैं। जो ये यू वेग है उसको दो घटकों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर की ओर वेग है, किधर की ओर, ऊपर की ओर, वो है यू वाई, ठीक है। और जो इधर की ओर वेग है, ठीक है, वो है कहाँ, ये एक्स एक्सिस को ओर, वो है यू एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो कुछ देर बाद जाके उसका जो वेग है
वो हो जाता है v, ठीक है। और उसको भी हम लोग जो है कि दो घटकों में तोड़ देंगे, वी एक्स चूंकि इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, और वी वाई ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये महत्तम बिंदु P है, सबसे ज्यादा ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से 36 तक की हाइट h है, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ये मूल बिंदु O था और ये O डैश, ठीक है, O डैश। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसका जो वेग है वो फिर क्या है, यहाँ पर अभी भी v है, ठीक है। इसको फिर से हमने दो एक्सिस में तोड़ा, इधर वाला हो गया हमारा वी एक्स, ठीक है, और इधर वाला हो गया वी वाई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जो रुको रुको, हाँ अब देखो मैडम, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले से मेरे को ये बना लेना चाहिए था, पर मैंने सोचा है टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा नॉट, ये क्या है, 36 घटक, इसका क्या है 36 घटक, बस तुम लिखते जाओ जो मैं कह रहा हूं। और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा जीरो, इज ये क्या है, यह है इसका ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर घटक। देखो जब वो ऐसे जा रहा है 36 में, यू एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो यू एक्स जो उसका वेग यू है, प्रारंभिक वेग यू है, वो एक्स एक्सिस के लिए क्या है, उसकी वैल्यू ये है यू कॉस थीटा नॉट 36 घटक, ठीक है। और देखो जब वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे देखो यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, देख रहे हो जहां पे मेरा ये जा रहा है निशान, देखो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यू वाई, ये जो वाई एक्सिस में जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा, ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है। अब देखो हम लिख लेते हैं कि टी समय बाद टी समय बाद पिंड का 36 दिशा में विस्थापन, ये निकालना है। किस दिशा में निकाल ले हम लोग, 36, ये जो ये वाली दिशा है 36, ठीक है। एक चीज बताओ मैडम, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, हमको क्या निकालना है, टी समय बाद पिंड का 36 दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर, देखो ये समय विस्थापन के साथ क्या है, बटे में है, उधर जाएगा तो वेग के साथ गुणे में हो जाएगा, तो विस्थापन बराबर वेग गुणा गया समय, ये सूत्र आ गया, ठीक है। अब विस्थापन निकाल ले हम लोग किस किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में निकाल लें, इतना क्लियर है। तो एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं, तो जो इसका सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, विस्थापन एक्स एक्सिस में निकाल ले, वेग देखो एक्स एक्सिस में यू एक्स, एक्स एक्सिस में उसका वेग क्या है, यू कॉस थीटा नॉट, तो यू कॉस थीटा नॉट इनटू टाइम, इनटू टाइम, तो इनटू टी, ठीक है। ये हो गया, इतना विस्थापन होगा उसका टी समय बाद, ये निकल गया मैम, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा गया समय, तो विस्थापन एक्स एक्सिस में निकाल ले तो एक्स बराबर वेग, वेग उसका एक्स एक्सिस वाला लेंगे, यू एक्स जो 36 घटक है उसका, ये इधर की ओर जा रहा है, तो उसकी लगा हमने यू कॉस थीटा नॉट रख दिया, इंटू समय की जगह टाइम, तो टाइम की जगह टी रख दिया, ठीक है। ये तो उसका वाला विस्थापन हो गया। अब निकालते हैं हम लोग दूसरा, तथा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। अब जो ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें इसका कितना विस्थापन है वो निकालना है, ठीक है। तो एक समीकरण है मैडम, सुना होगा आपने, क्या, H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कहां से आया, इसका तो पता होगा, मैंने गुरुत्व वाले चैप्टर में बता दिया था। देखो वैसे तो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, बट कैसे आया, देखो एस एस विस्थापन है, यहाँ पर हम हाइट ट्रेवल कर रहे हैं वाई वाई एक्सिस में, तो उसकी जगह एच बराबर यूटी का यूटी रहेगा। देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम गुरुत्व त्वरण के विपरीत जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसलिए माइनस लेते हैं। और हाफ और जी, क्योंकि ए ये नॉर्मल जो त्वरण है वो, और जी गुरुत्व त्वरण है, तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण जी और टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ये सूत्र आया, ठीक है। अब आगे देखो मैम, आगे नहीं, चलो यहीं पर कर देता हूँ, पहले इसको रुक जाओ, रब कर लूंगा, ठीक है। इतना हो गया।
तो देखो जब हमने सूत्र लिखा था h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से जो y एक्सिस में है u क्या आएगा उसका, u साइन थीटा नॉट, क्या आएगा u साइन थीटा नॉट इंटू क्या है यहाँ टाइम, तो t माइनस हाफ तो हाफ, g की जगह g, ठीक है, टी स्क्वायर तो t का स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो समीकरण एक से, कहा गया समीकरण एक, ये जो हमने निकाला था, ठीक है, समीकरण एक से, टी का मान, टी का मान, मैडम जी यहाँ देखो समीकरण एक क्या था, ये था, दोबारा लिख दूं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, t का मान निकालना है तो ये u cos थीटा इसके साथ किसमें गुणे में, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन यू cos थीटा नॉट, ठीक है, इतना क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो समीकरण दो में रखने पर, अब जो t का मान है समीकरण दो में रखने पर, कहाँ गया समीकरण दो, ये रहा, ठीक है, y बराबर u साइन थीटा नॉट, t की जगह हम रखेंगे इंटू एक्स अपॉन, ये t की जगह देख रहे हो x अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ देखो ये t की जगह हम लोग क्या रखेंगे x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है मैडम। फिर माइनस तो माइनस, हाफ तो हाफ, जी टी स्क्वायर तो सॉरी टी की जगह फिर टी की वैल्यू रखेंगे, मैं तो भूल ही गया, ठीक है, यहाँ पर टी की जगह क्या रखेंगे, फिर से टी की वैल्यू रख दो, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे बताना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो y बराबर टेन थीटा नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बचा x, तो x माइनस तो माइनस, ठीक है। अब देखो यहां भी u cos थीटा है बटे में यहां भी u cos थीटा है, तो कितने u हो गए, 2u, लेकिन ये u का स्क्वायर है इसलिए 2u स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, और cos थीटा का स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा और उसका स्क्वायर, ठीक है, थीटा नॉट, ठीक है, इतना हो गया। अब ऊपर वाले का सीन देखो, यहाँ पर ऊपर पे क्या हो रहा है, ऊपर बचेगा हमारे पास एक एक्स, ये है इसका स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर और ऊपर है देखो जी जी एकम जी, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। तो यही y बराबर टेन थीटा नॉट एक्स जी बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया जी आपका समीकरण, काय का सिद्ध करना था ना कि प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में है, द्विघात समीकरण में, तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका पथ परवलाकार होता है, बस इतना लिख देना है, दोबारा बताना पड़ेगा, मुझे पता है, मुझे पता है, समझ में नहीं आया, देखो 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 देखो, दोबारा बता देता हूँ, टाइम दो थोड़ा सा, चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 36 घटक जो एक्स एक्सिस में है उसका वेग, हमने उसको u वेग प्रारंभ में, प्रारंभिक वेग को u से तो दर्शाते हैं, तो प्रारंभ में उसका वेग u था तो उसको हमने दो घटकों में तोड़ दिया, तो जब वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसके वेग को हम लोग ux कह रहे हैं, और जब वो y एक्सिस में जा रहा है ऐसे ऊपर की ओर तो उसको हम uy कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ux के लिए सूत्र है u cos थीटा, ठीक है, उसके वेग का ये u निकालने का सूत्र है, और जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तो u साइन थीटा, ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। हमने क्या किया, t समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, अब कुछ देर बाद हम निकाल ले उसका क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा ये, क्षैतिज दिशा में ये जो जा रही है ना क्षैतिज दिशा में विस्थापन, हम ये निकाल लें t समय बाद, तो विस्थापन निकालने के लिए क्या है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। ये देखो ये समय यहाँ बटा है तो इजुकल टू के ये समय उधर जाएगा तो वेग के साथ गुणे में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए विस्थापन बराबर वेग गुणा गया समय, इसलिए मैंने लिखा विस्थापन बराबर वेग गुणा गया समय, ठीक है। विस्थापन एक्स एक्सिस में हो रहा है इसलिए एक्स, ठीक है।
अब देखो वेग, वेग जो है एक्स एक्सिस का है, और यहाँ ऊपर देखो यू एक्स, यू एक्स एक्स एक्सिस में यू निकालने के लिए सूत्र क्या था, यू कॉस थीटा नॉट। तो हमने क्या लिख दिया, यू की जगह यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा नॉट लिख दिया, और टाइम, टाइम है तो टाइम की जगह टी, ठीक है। तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ये तो उसका समीकरण एक आ गया, ये जो विस्थापन है एक्स एक्सिस में है। अब जो ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ये देखो ऐसे में जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है, ठीक है, उसके लिए क्या सूत्र है, एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक समीकरण है गति का, ये आता होगा हाइट निकालने के लिए, मतलब दूरी निकालने के लिए, हम विस्थापन ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने विस्थापन का सूत्र रख दिया, ठीक है। कैसे है ये आया, ये सूत्र मैं बता चुका हूँ, एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र है बेसिकली, बस इतना याद रखना। सीधा सीधा लिखना तुम एच इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो हाइट है वो कौन सी एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है, इसलिए y का y, ठीक है, इज इक्वल टू u। अब जो वो ट्रेवल कर रहा है वो कौन सा वेग लेंगे हम, उसका u y वाला लेंगे, क्योंकि वो y एक्सिस में हम निकाल रहे हैं, तो उसकी जगह u साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस u की जगह क्या रख दिया, u साइन थीटा, t गुणे में है तो अभी भी t गुणे में, माइनस तो माइनस, हाफ तो हाफ, g तो g, और t का स्क्वायर तो t का स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से t का मान, जो ये समीकरण 1 आया था, यहाँ पर देखो ये आया था हमारे पास समीकरण 1, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ठीक है। अबे यार, हाँ तो यहाँ देखो ये टी के साथ यू कॉस थीटा किसमें गुणे में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, इसलिए देखो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है। टी का मान समीकरण 2 में, तो ये जो टी का मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। रखते जाते हैं, देखो y की जगह यू आई, मम्मी हल्ला मत कर, वीडियो बना रहा हूँ, हल्ला मत कर, y की जगह y इजुकल टू की जगह इजुकल टू यू साइन थीटा नॉट की जगह यू साइन थीटा नॉट, ठीक है। t की जगह हम लोग t का मान रखेंगे, t का मान ये आया था ना, तो x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है। माइनस तो माइनस, हाफ तो हाफ, g तो g, t की जगह फिर से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है। चूंकि t का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो y बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा नॉट, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। अब देखो ये जो x है, ये x यहां पर x आ गया, ठीक है। अब यहां देखना माइनस तो माइनस, ठीक है, क्लियर है। नीचे क्या है, इसके बट्टे में u cos थीटा, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, दो की गुणा u cos थीटा के साथ, तो 2u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां भी cos थीटा, पहले यहां समझो, यहां भी cos थीटा, यहां भी u cos थीटा, तो u cos थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर इसका स्क्वायर है, इसलिए u का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये दो का गुणा u cos थीटा में हो गया, और g का गुणा ऊपर एक के साथ हो गया, तो g अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर थीटा नॉट, और बचा ये x, ठीक है, तो x का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही गुणे में है अभी भी, ठीक है। तो यहां पर देखो y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट एक्स स्क्वायर, ये जो समीकरण आया, ये जो आया यहाँ पर सिद्ध हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया, कैसे सिद्ध हो गया एंजल मैडम, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण क्या होता है, का पथ हमेशा परवलाकार होता है। अब आता है प्रक्षेप की, रुको 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 रुको, इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को, उन्नयन काल, इसको पहले रब कर लेता हूं मैं। यार पूरा क्यों मिटा, अरे यार पूरा मत जाना, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग प्रक्षेप का उन्नयन काल, उन्नयन काल का मतलब समझ में आ रहा है मैडम, नहीं आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाई, क्यों कितने देर तक हवा में फ्लाई करे, देखो वो यहां से वो यहां तक आई, तो इतनी देर तक वो हवा में थी ना, ओ बिंदु से वो जैसे ऊपर को गई हवा में ही अभी भी, और ओ डैश तक जब तक आ रही है, तो तब तक उसको कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाई, कि कितने देर तक वो हवा में उड़ती रही, ठीक है। तो चलो उसको निकालते हैं। हाँ, तो जितने समय में किसी पिंड समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक
पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है, उसे पिंड का उन्नयन काल कहते हैं। ठीक है, तो माना कि क्षैतिज समतल के किसी बिंदु O से प्रक्षेपित एक पिंड अपने पथ के एक उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में t समय लेता है। बिंदु P पर पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, अतः समीकरण ठीक है। हाँ, ये अच्छा रिफ्रेशर में लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं तो शॉर्ट कहूंगा भाई। टाइम ऑफ फ्लाई क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, O से O डैश तक जा रहा है, तो उस टाइम तक जो जा रहा है तो कितनी देर तक हवा में उसका टाइम ऑफ फ्लाई। तो पहले देखो हम उसका O से P तक निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो उसका टाइम ऑफ फ्लाई होगा वो आधा होगा, उसका फिर 2 गुना कर देंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक का भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल का आ जाएगा। ठीक है, देखो P पर जो वस्तु का वेग है वो क्या हो जाएगा, 0। वस्तु का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, 0। ऊर्ध्वाधर वेग 0, क्षैतिज तो जा ही रहा है, लेकिन अब उससे ऊपर जा रही है क्या, देखो इससे ऊपर जा रही हो, नहीं जा रही ना, तो यहाँ पर उसका अब इसके बाद नीचे ही आ रही है, तो यहाँ पर उसका वेग क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, चलो इतना तक तो समझ गए शायद से तुम। ठीक है, तो देखो समीकरण यहाँ पर लगाएंगे हम लोग u इजुकल टू, सॉरी यार, v इजुकल टू u माइनस जी टी। ठीक है, वहां नहीं था v इजुकल टू u प्लस ए टी, ये था ना समीकरण उससे। ठीक है, अब देखो जो उसका P बिंदु पर वेग है, मुझे बताओ यहाँ पर P बिंदु पर उसका वेग क्या है, 0। यहाँ पर वो रुक गई थी। ठीक है, तो ये तो 0 बराबर u, u क्या है उसका ऊर्ध्वाधर वेग है, u क्या है उसका ऊर्ध्वाधर वेग है। तो ऊर्ध्वाधर वेग के लिए मैंने क्या कहा था यहाँ पर भाई, वो तो ठीक है, y एक्सिस में u साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर u की जगह क्या लिख देंगे, u साइन थीटा नॉट। इतना क्लियर है, माइनस तो माइनस, जी तो जी, टी तो टी। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो गया, u साइन थीटा नॉट 0। ठीक है, माइनस जी टी, हाँ इजुकल टू उधर ये है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक काम करो, ये जो t बराबर क्या हो जाएगा, इजुकल टू के उधर u साइन थीटा गया। ठीक है, और ये g इसके साथ क्या है, t के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो g इसमें बट्टे में आ गया तो बराबर t। तो t बराबर क्या आ गया, u साइन थीटा नॉट अपॉन 0, मतलब सॉरी g। इतना ठीक है, ये कौन सा सूत्र है, समय निकालने का, टाइम ऑफ फ्लाई। पर ये कहां तक है, ये कहां तक है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाई है वो P बिंदु तक है। ठीक है, और सिंपल है ना, इसका फिर 2 गुणा कर दो इंटू बाई 2। ठीक है, तो टोटल t बराबर क्या हो जाएगा, 2t बराबर 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, यही तो हो जाएगा सूत्र। यह है उसका टाइम ऑफ फ्लाई निकालने का सूत्र, 2t बराबर 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, और ये सूत्र है P बिंदु तक निकालने के लिए। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाई भी हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे प्रक्षेप की ऊंचाई। क्या निकाल लें हम लोग, प्रक्षेप की ऊंचाई। ठीक है, वो निकालना बाकी रह गया। ठीक है, मैडम मुंह दुख गया यार मेरा। हाँ, तो देखो प्रक्षेप की जो ऊंचाई है वो क्या है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो जो ऐसे ऊर्ध्वाधर गति कह रहा है, तो जमीन से सबसे ऊंची हाइट पर वो कब गया है, P बिंदु पर। ये जो P बिंदु की हाइट h है वही है प्रक्षेप की ऊंचाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वो निकालने का सूत्र। ठीक है, हाँ देखो एक समीकरण और आता है गति का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब देखो P बिंदु पर उसका वेग क्या होगा मैडम, 0 होगा, बराबर u की जगह क्या लिखेंगे, अब तक तो आ गया होगा u साइन थीटा नॉट, और u का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 तो 2, g तो g, और h तो h। अब देखो सेम वही है, u स्क्वायर साइन थीटा नॉट का स्क्वायर, u का स्क्वायर साइन थीटा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो h निकालना है, ये 2g इसके साथ क्या गुणे में है, इजुकल टू की इधर ले जाएंगे हम तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो 2g बट्टे में आ गया बराबर h। ठीक है, हाइट का सूत्र भी आ गया, u स्क्वायर साइन थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 2g इजुकल टू h। ठीक है, अब देखो इस समीकरण से स्पष्ट है कि h मैक्स
एच मैक्स बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, यानी थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो, इसीलिए हम लोग 90 डिग्री बनाकर ही ऊंचा कूद पाते हैं। अगर हमको ज्यादा ऊंचा जाना है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर जैसे 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्या बचेगा ऊपर, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, इसलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है प्रक्षेप की परास, शायद से प्रक्षेप की परास वही है। प्रक्षेप की परास का मतलब ये ओ से जो ओ डैश तक जा रहा है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ठीक है, अपने उंडेल गान के दौरान वो जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, वो जितनी क्षैतिज दूरी तय कर रहा है ओ से ओ डैश तक जो जा रहा है, ठीक है, उसे प्रक्षेप का परास कहते हैं। क्या कहते हैं मैडम, परास कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका निकालने का सूत्र क्या है। हाँ, हमको निकालना है विस्थापन, परासी तो निकालना है, या फिर विस्थापन भी कह सकते हैं, दूरी तो है, विस्थापन, विस्थापन बराबर कौन सा वेग, क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग गुणा गया उसका टाइम ऑफ फ्लाई, कि कितने देर तक वो हवा में रहे, ठीक है। तो मैडम ये बताओ, विस्थापन हम आर लिख लेते हैं, परास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू क्षैतिज वेग उसका यू एक्स और टाइम उसका टी, कौन सा टी, टाइम ऑफ फ्लाई, स्मॉल टी इसीलिए नहीं लिखा मैंने, टी लिखा, ठीक है। तो बराबर यू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये क्या है, यहाँ पर देखो एक्स एक्स में जा रहा है, तो यू कॉस थीटा, उसका वेग क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो यू कॉस थीटा नॉट, ठीक है, इन टू, अब ये बताओ टी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने पीछे, टी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, कहा गया टी, यहाँ नहीं है, ये है ना, 2u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, उसकी वैल्यू रख दो 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो मैडम यहाँ भी दो u है, यहाँ भी u है, तो u का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो, यहाँ भी cos थीटा है, ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ साइन थीटा है, सॉरी, तो टू, देखो दो तो ये बचा है, साइन थीटा गुणा गया कॉस थीटा, ठीक है, ये समझ रहे, दो का गुणा हो गया इसके साथ, कॉस थीटा के साथ, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ यू तो यू का स्क्वायर कर दिया, और बटे में बचा क्या है, ये जी बचा है, तो जी का जी, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर, अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया, मैथमेटिकल टर्म है, साइन का स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जीरो, जी सॉरी यार जीरो निकल रहा बार बार, ये क्या आ गया, ये आ गया प्रक्षेप का परास, परास मतलब कि उड्डयन काल के दौरान जितने टाइम तक वो हवा में था उसने जितनी क्षैतिज दूरी तय करी ऐसे में, ठीक है, उसको निकालने का सूत्र। तो इसके साथ साथ हमने सब चीज ये देख लिया है, ठीक है, खुद भी करना एक जगह ट्राई, मैं तो यहाँ पर बस ये बता रहा था कि ये टी कैसे आया, 2u साइन थीटा कैसे आया, जब तक खुद नहीं करोगी तो यही होगा। अच्छा आप क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, प्रश्न, हाँ मैडम मुंह थक गया यार, चलो क्वेश्चन लगाते हैं अब, और क्वेश्चन है क्या इसके, ठीक है। देखो यदि बल F बराबर 5i कैप, जो F है वो बराबर दे रखा है 5i कैप माइनस के 3j कैप, ठीक है, प्लस के 2k कैप, ठीक है, और R बराबर दे रखा है 3i कैप, ठीक है, प्लस 4j कैप प्लस k, ठीक है, ये एफ आर किसका सूत्र है, टॉर्क का, तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, आप ही निकाल लेंगे, बड़ा आसान है यार। देखो एफ की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू जो जो दे रखी थी हमने सेम एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर, ठीक है, हो गया। चूंकि ये क्या है, सदिश है, सदिश राशि सदिश गुणन से प्राप्त होता है, इसका करेंगे हम लोग सदिश गुणन, सदिश गुणन बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक मॉड बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप्स, कैसे हल कर रहा हूं बस वो देखते जाओ, आई की वैल्यूज को एक तरफ लिखते जाओ, देखो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर जो आई है वो क्या है,
शायद से -3 था यार मेरे ख्याल से, ये यहाँ पर -3 होगा। अच्छा सॉरी, दे तो रखा माइनस, हाँ ये रहा। वह आई कहाँ गया, ठीक है -3, 5 है तो एज इट इज 5 उतार दो, ठीक है। जे क्या है, जे है माइनस, जे की वैल्यू क्या है, अच्छा यार 4 है। ऊपर क्या है, जे की वैल्यू 3 है। के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है 1, और इधर के की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो देखो तो टॉर्क बराबर होगा ताऊ बराबर आई कैप। अब देखो ये जो आई वाले को, इसको इधर को और नीचे को छोड़ दो, जो बचा उनका क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्रॉस गुणा करना है, 4 दूनी 8, इस वाले को छोड़ दो, ठीक है। जो इसके नीचे है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 3 एकम 3, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो प्लस जे कैप, प्लस जे कैप। अब यहां देखो, जो पहले रुक जाओ, इसको मिटान दो मुझे। ये जो जे कैप है इसके नीचे वाले को छोड़ दो, इनका आपस में क्रॉस गुणा करो, 3 दूनी 6, क्या बोला मैंने, 3 दूनी 6, प्लस 5 एकम 5, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब जे कैप भी हो गया, क्या बचा, के कैप बचा, ठीक है। तो ये वाली को छोड़ दो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, 5 चक्को, 5 चक्को कितना होता है मेरी माँ, 20, 3 तिया 9, माइनस तो माइनस, 5 चक्को 20, ठीक है। तो टॉर्क बराबर आई कैप 8 धन 3 11, प्लस जे कैप 6 5 11, प्लस के कैप 20 में से 9 गया, कितना है 20 में से 9 गया तो, अच्छा ये प्लस क्यों आएगा, यहाँ तो माइनस आएगा, प्लस माइनस, माइनस का आएगा 11 के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं अलग से, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू अंडर रूट 11 का स्क्वायर, इस वाले 11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उस वाले 11 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस के 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 121 धन 121 माइनस 121, ठीक है। तो टोटल टोटल टॉर्क बराबर हो जाता है 363, ठीक है। तो ये आ गया जी मान। मेरे को पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये मैं एक फॉर्मेलिटी दिखा रहा था कि कैसे होता है, समझाऊंगा अब। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम पिछले साल, ठीक है। क्वेश्चन है कहीं, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कितना हो गया होगा यार, पिछले साल में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, 5i माइनस 3j प्लस 2k माइनस 3i, ये वाला हम कर चुके हैं शायद से। तो इसका आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यही वाला किया था ना हमने शायद से अभी, हाँ यही क्वेश्चन तो मैंने वहाँ लिखा था शायद से। तो ये तो मैंने शायद से कर रखा है, ठीक है। 24 वाला खोलते हैं। हाँ, 7वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 7वां, 7वां क्वेश्चन क्या है भाई, मैडम स्क्रीन दिख रही है, 7वां क्वेश्चन। चलो 7वां वाला करते हैं। कह रहा है दो सदिश ए तथा बी के परिमाणों का गुणनफल 12 है, ए तथा बी का अदिश गुणनफल 6 अंडर रूट 3 है। ए कैप तथा बी, वेक्टर ए तथा बी
के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ जाओ करते हैं। उसने कहा कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ठीक है, इसका सूत्र पहले देखो। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, मॉड कॉस थीटा, ये सूत्र था। ए डॉट बी इज इक्वल टू, कहाँ गया हो, देखो मेरी माँ, जो यहाँ पर दो सदिशों ए तथा बी के परिणामों का गुणनफल 12 है, ए तथा बी का अदिश गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट 6 की पावर अंडर रूट 3 दे रखी है, 6 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये दे रखा है 6 अंडर रूट 3। देखो ये डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, ठीक है। और जो ए और उसका कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं, कंफ्यूज हो जाओगी, कंफ्यूज हो जाओगी। ये लो, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट था, ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है ए तथा बी के परिणामों का, ये सदिश गुणनफल है, 12 है। क्या है, 12 है, ठीक है। हमने निकालना क्या है भाई, वो कह रहा है तो ए वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, थीटा निकालना है, ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ गए आप, ठीक है, कि वेक्टर ए तथा बी का जो डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणा 6√3 है, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, 12। सूत्र क्या है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये ए मॉड बी मॉड क्या है, यहाँ गुणे के साथ है, इक्वल टू किधर जाएंगे तो इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ए वेक्टर ए डॉट बी डॉट अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो वेक्टर ए इंटू बी का वैल्यू क्या दे रखा है, 6√3 बटे इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 12, ठीक है। ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या आ रहा है, √3/2। तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस, कॉस -1 क्योंकि उधर गया, ठीक है, 3/√2। और मेरी मैडम अगर आपने वो टेबल पढ़ा होगा 10 में, जिसमें √3/2 कौन से कॉस का मान है, तो वो है थीटा बराबर 30 का मान है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख भी लो, मैं सर्च भी कर लेता हूँ, कोई मेरे को कंफ्यूजन भी लग रहा है। अंडर कॉस √3/2, अबे कितना टाइम लगाएगा, ये क्या हो रहा है, अबे कॉस थीटा, हाँ थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। कुछ नहीं मैडम, देखो उसने हमको क्या कहा, देखो सूत्र है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ये सूत्र है, ये याद है तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है। उसने हमको वेक्टर ए वेक्टर बी का अदिश गुणनफल का परिमाण कितना दिया था, 6 की घात अंडर रूट, सॉरी 6√3, और ए तथा बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट था सदिश गुणन, उसका परिमाण कितना दिया था, 12। अब देखो ये जो ए मॉड बी है, इनके कॉस के साथ किसमें है, गुणा में है, दिख रहा है किसमें है, गुणा में है। तो ये जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा बराबर ए इंटू बी अपॉन ए मॉड बी, ठीक है। ए इंटू बी की वैल्यू क्या दी थी, 6 की घात अंडर रूट 3, और ए इंटू बी की वैल्यू क्या दी थी, 12, ठीक है। फिर उसका हमने उसको काटा काटा काटा, 2 आया अंडर रूट 3/2, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3/2। अब देखो ये कॉस इधर इसके साथ क्या है, गुणे में, उधर गया था, देखो कॉस माइनस हम वो ले गए। अगर ये वाला टर्म भी नहीं करते हो ना, तो हमको पता है ना कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। तो कॉस थीटा जो थीटा बराबर है, ये अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की, ठीक है। तो इनके बीच में कितने का कोण बना है, 30 डिग्री का, ठीक है। क्लियर है इतना।
नेक्स्ट सवाल देखें, देखते हैं। हाँ, यदि वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के और वेक्टर बी 3i प्लस 2j माइनस 4k, एक कॉपी में लिखना पड़ेगा मैडम, रुक जाओ। 2i प्लस 3j प्लस के बी 3i प्लस 2j माइनस 4k हो तो a इंटू बी का मान याद करो। देख लो मैम, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ देखो वेक्टर a इंटू बी क्रॉस लगा के दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सदिश गुणन, सदिश गुणन हो रहा है, तो ये सदिश गुणन के सूत्र से होगा। ठीक है, अभी लास्ट में एक मास्टर क्लास दूंगा। ठीक है, हाँ, कहाँ गया यार वो क्वेश्चन। क्या है यहाँ, 2i, यहाँ क्या है, 2i, 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 यहाँ है 3i। ठीक है, ठीक है, 2i 3i, जे क्या है 3j। ठीक है, यहाँ क्या है 2j। ठीक है, तो मेरी माँ यहाँ देखो, अब हमने निकालना है वेक्टर a इंटू वेक्टर b का वैल्यू r निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर a बराबर क्या दे रखा है हमको, वेक्टर a बराबर दे रखा है उसने क्या दिया था यार, 2i, हाँ 2i से स्टार्ट है, तो वेक्टर वो दिया था उसने हमको 2i। ठीक है, 2i प्लस 2i प्लस 3j प्लस 3j। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का k, तो प्लस का k, और वेक्टर b बराबर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 3i प्लस 2j माइनस 4k, 2j माइनस 4k। ठीक है, अब चलो हल करते हैं, यहाँ से हल, a इंटू बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, i वालों को एक साथ लिखो, j वालों को एक साथ लिखो, और k वालों को एक साथ लिखो। ठीक है, i देखो यहाँ पर जो है कि i क्या है, a वाले का 2 और b वाले का i क्या है 3, ये इनका मैं सदिश गुणन बता रहा हूँ, सदिश गुणन कैसे होता है देख लो। ठीक है, i की जगह जितने i की वैल्यू है 2, और ये वाले देखो यहाँ पर b वाले i की वैल्यू 3। ठीक है, j वाले, हाँ जो a वाले j है उसका वैल्यू है 3, और यहाँ पर 2, यहाँ पर k की वैल्यू है 1, यहाँ पर k की वैल्यू है माइनस के 4। ठीक है, तो सबसे पहले i निकालो, क्या निकालो, i। देखो मैंने कहा था i निकालने के लिए उसका उधर वाला छोड़ दो, बाकी जो बचा उनके क्या कर दो, क्रॉस में गुना कर दो, क्या कर दो, क्रॉस में गुना। ठीक है, तो 3 चक्को, चलो मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे और समझ में आएगा। 3 और गुणा गया माइनस के 4। ठीक है, 3 गुणा गया माइनस के 4। ठीक है, अब देखो 2 और 1 के बीच में गुणा करना है। ठीक है, 2 और 1 के बीच में, तो माइनस 1 गुणा गया 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो माइनस का j, क्योंकि देखो हमने, अब कहोगे यहाँ पर माइनस j क्यों लिया, क्योंकि देखो आई जे, जे क्या हो रहा है, हम लोग देखो ये छोड़ रहे हैं ना, ये जे वाले को छोड़ देंगे, इनके बीच में क्रॉस गुना करेंगे, तो आई जे से पहले आता है, तो इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ये बताने के लिए, दिशा बताने के लिए कि जे से पहले क्या आ रहा है आई, इसलिए हमने माइनस जे किया है। ठीक है, देखो ना जे से पहले क्या आ रहा है आई, तो जे के ऋणात्मक मान में है आई, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया। ठीक है, इस वाले को छोड़ देंगे और उसके क्या करेंगे, इनका क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर करो -4, क्या बोला मैंने, -4 गुणा गया 2। ठीक है, इतना ठीक है, -4 गुणा गया 2, 3 एक कम, इतना हो गया, माइनस के 1 गुणा गया 3। क्लियर है,
अब देखो यहां पर प्लस के, प्लस के। अब यहां पर देखो, इस के वाले को छोड़ दो, जिसको करना है उसका के वाले को छोड़ दो। अब यहां गुणा करो, 3 तिया देखो, 2 गुणा गया 2, 2 गुणा गया 2, ठीक है। और माइनस के 3 गुणा गया 3, ठीक है। ये नियम है, माइनस क्यों आ रहा है वो पता चल जाएगा। 3 चक्को क्या होता है, 3 चक्को 12, ठीक है। और माइनस, देखो 3 चक्को 12, माइनस का 12, माइनस तो माइनस, 1 दूनी 2, ठीक है। माइनस के जे, 4 दूनी 8, माइनस के 8, 1 तिया 3, माइनस के 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो माइनस के 9, ठीक है। अब आई देखो, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 12 और 2 14, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 8 और 3 11, 11, ठीक है जे, ठीक है, हो गया। अब देखो ये -9 बड़ा है, उस पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा। 4 में से 9 गया 5, ठीक है, 5 के, ठीक है। तो a इंटू बी, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 14i, ठीक है, प्लस के 11j, माइनस के 5k, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपका आ गया। एक सवाल मैंने शायद कॉपी में किया होगा। ये आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अब देखो, 2 सदिश दे रखे हैं हमारे पास। वेक्टर ए बराबर दिया है 3i माइनस के 4j प्लस के 5k, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है माइनस के 2i प्लस j माइनस के 3k। इसका अदिश, एक बार अदिश और एक बार सदिश गुणन करना है, ठीक है। अब देखो ये जो सवाल है, ये लकी सवाल है। अब ये देखना, तुमको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कुछ खोपड़ी में बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो वेक्टर ए बराबर क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, दोबारा के लिखना है। वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करो, पहले हम इसका अदिश गुणन करते हैं। वेक्टर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। 3i माइनस के 4j, ठीक है, प्लस प्लस 5k, ठीक है, गुणा गया, ठीक है। बी की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, माइनस के 2i प्लस जे माइनस के 3k, ठीक है, हो गया। अब i की गुणा i के साथ, j की गुणा j के साथ, k की गुणा k के साथ करनी है, ठीक है। तो बराबर 3, और यहां पर गुणा करो इसकी, 3 गुणा गया 2। चलो पहले मैं खोल के लिख देता हूं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 3 गुणा गया, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, प्लस प्लस, ठीक है, माइनस का 4 है तो माइनस के 4, गुणा गया, जे क्या है 1 तो 1, ठीक है, प्लस 5k है तो 5, गुणा गया, माइनस के 3k है तो माइनस के 3। देखो i की गुणा i के साथ करी, j की गुणा j के साथ करी, और k की गुणा k के साथ करी, ठीक है। इज इक्वल टू देखो, 6 दूनी, मतलब सॉरी 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, ठीक है। और ये माइनस का 4, तो माइनस का 4 एकम 4, ठीक है, 4 माइनस के 4, माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 6 4 10 और 15 25, तो माइनस के 25 आंसर। ये क्या आया इसका आंसर। तो इनका अदिश गुणन कैसे हुआ, ये तरीका देख दिया। अदिश गुणन में हमने क्या किया, a डॉट बी लिखा,
ए वालों को लिख दिया, बी वालों को लिख दिया, आई की गुणा आई के साथ करी, और जे की गुणा जे के साथ, के की गुणा के साथ, और प्लस माइनस का माइनस माइनस जो होता है वो करते गए, और 25 आंसर आ गया माइनस के। ठीक है, ये क्या किया हमने, अदिश गुणन किया। अब इसका वैसे ही हम आप कर लेते हैं सदिश गुणन। क्या करते हैं हम लोग, सदिश गुणन। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। देखो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने का एक सूत्र है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो, जो आई वाला है उसको एक साइड लिखो जैसे हम करते आ रहे हैं, जे वाले को एक साइड और के वाले को एक साइड। ठीक है, तो आई ऐसे लिखते जाओ, नॉर्मली ऐसे लिखते जाओ, 3 - 4 और 5। देखो 3 - 4 5, यही तो वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां आई की वैल्यू देखना, 2 माइनस के 2, जे की जगह यहाँ 1 और के की जगह -3, 2 1 -3। ठीक है, रख दिया। अब देखना यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, आई की वैल्यू लिखो, आई वाले को छोड़ दो, इनका करो आपस में गुणा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। देखो माइनस माइनस तो इसलिए 12 प्लस का आया। ठीक है, 5 एकम 5 प्लस का है तो इसलिए माइनस जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब जे, रुको रुको रुको, अब इस जे की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे वाले को छोड़ दो, इनको आपस में क्रॉस करो गुणा। ठीक है, ठीक है, तो यहां देखो आई से गुणा कर रहे हैं हम, तो आई जे से पहले आता है इसलिए माइनस का जे। ठीक है, अब देखो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का 9, ऊपर माइनस नहीं है इसलिए -9, प्लस 5 × 2 = 10। ठीक है, और प्लस का फिर के लिए आप क्या करेंगे हम लोग, इस के वाले को छोड़ दो, इसका आपस में करेंगे हम लोग क्रॉस गुणन। ठीक है, तो यहां देखो 3 एकम 3, 4 दूनी 8 माइनस के 8। ठीक है, अब मुझे बताना 12 में से 5 गया 7, आई है तो आई 7 आई माइनस, अब देखो 10 में से 9 गया बचता है 1। ठीक है, एक की कोई वैल्यू नहीं थी, डायरेक्ट डायरेक्ट हम जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 में से 8 गया 5, तो माइनस के 5 के। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अगर इसका भी हम लोग वो करें, क्या करें, यहां पर देखो फाइनल आंसर वैसे तो हम इतना ही लिख सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर दो आप, अंडर रूट में डालो, ऐसे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, प्लस माइनस का माइनस तो 25। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचा, 12 दूनी 24, तो √24, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 नहीं होता है। ठीक है, तो √24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, नहीं तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ तक ही हो गया था। तो सदिशों का योग गुणन सब हो गया। ठीक है, हाँ फिर से बता देता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या याद करना था, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। ठीक है, ये जो लिखी है इनको याद कर लेना। ठीक है, उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणन क्या होता है। ठीक है, प्रक्षेप गति क्या है वो लिखिए, और ये सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, और ये उसका उन्नयन काल, अधिकतम ऊंचाई, परास निकालने के लिए। ठीक है, ये 1 2 3 क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेना। लव यू बेबी, गुड बाय। यार कितना बोलती यार, मुंह नहीं थकता।